जैसा कि आप सबको पता है कि नवरात्र के अष्टम दिवस में माता महागौरी का पूजन करते हैं। कि जो नवरात्र की 8वीं देवी हैं वो माता महागौरी हैं। उनको महागौरी ही 8वीं देवी ही क्यों महागौरी? 7वीं भी हो सकती थी, 6वीं भी हो सकती थी, 8वीं ही क्यों? क्योंकि जब इनकी उम्र 8 वर्ष की थी तब इन्होंने अपने पूर्ण जन्म को आभास कर लिया था और भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या करने लगी थी। इनका एक नाम शिवा है। इनके एक हाथ में माता आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा मैया का त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में भगवान शिव महादेव काशीपति विश्वनाथ का डमरू है, इसलिए इनको शिवा भी कहते हैं। भगवान शिव की अर्धांगिनी है, इसलिए इनका नाम महागौरी है। इसलिए इनका पूजन 8 वर्ष की आयु में, इसलिए इनका पूजन अष्टमी के दिन होता है। इनका नाम शिवा भी इनको कहते हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में भगवान शिव का डमरू, तो तीसरे हाथ में खड्ग, तो चौथे हाथ में एक गृहस्थ स्त्री की शक्ति है। जिस प्रकार से गृहस्थ स्त्रियां होती हैं हर कार्य को करने में सक्षम, किसी भी प्रकार से किसी भी, क्योंकि स्त्रियां ऐसी होती हैं, माताएं ऐसी होती हैं, घर की माताएं होती हैं, अगर वो चाह ले तो अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं। ऐसे ही माता महागौरी हैं। जो इनके 4 हाथ हैं, 4 भुजाएं हैं, तो चौथे हाथ में एक गृहस्थ स्त्री की शक्तियां हैं जो हर कार्य को करने में परिपूर्ण है, हर कार्य में सक्षम है। कि किस प्रकार से बालक का लालन पोषण करना चाहिए, किस प्रकार से एक गृहस्थ जीवन को चलाना चाहिए, वह सभी शक्ति माता महागौरी में विराजमान है, इसलिए इनको महागौरी कहते हैं। अष्ट सिद्ध की दात्री महागौरी है। 8 प्रकार की सिद्धियां इनके पास, इसलिए इनको महागौरी कहा जाता है। महागौरी को खीर पूरी हलवा चने का भोग लगता है। जो भी दिन अष्टमी के दिन खीर पूरी हलवा चने का भोग लगाता है वह व्यक्ति के घर में कभी भी माता अन्नपूर्णा की कृपा से भंडार गृह में किसी भी प्रकार की अन्न की कमी नहीं होती। जो व्यक्ति अष्टमी के दिन कन्या को भोग कराता है, कन्याओं को भोग लगवाता है, वह व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार का उसके ऊपर आरोप नहीं लगता। अष्टमी के दिन भोग लग कन्या को भोग खिलाने से माता अति प्रसन्न होती है, क्योंकि माता ने 8 वर्ष की आयु में भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। इसलिए माता को छोटी छोटी कन्याएं अति पसंद है, इसलिए माता अष्टमी के दिन छोटी कन्याओं को भोग लगाना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। महागौरी के पूजन किस प्रकार से करना चाहिए? माता महागौरी सौभाग्य की देवी है और सौभाग्य की जरूरत हर पुरुष हर स्त्री को पड़ती है। अगर सौभाग्य नहीं होगा तो पुरुषों की नौकरी भी नहीं लगेगी। पढ़ाई लाख हो, पढ़ाई अच्छी कर ली हो, खूब अच्छे नंबर से पास हो गए हो, फर्स्ट डिवीजन आ गई हो, परंतु अगर सौभाग्य नहीं है, भाग्य में नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए और माता लोगों को भी सौभाग्य की जरूरत होती है, क्योंकि बिना सौभाग्य के जीवन उनका शून्य होता है। बिना सौभाग्य के जीवन को शून्य माना जाता है। इसलिए स्त्री पुरुष दोनों को सौभाग्य की जरूरत होती है। सौभाग्य की जरूरत नहीं होगी, सौभाग्य नहीं होगा, अगर आपके भाग्य साथ नहीं दे रहा तो आप किसी भी प्रकार के किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको सौभाग्य की देवी भी कहा जाता है। आज के दिन माता को 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, एक लाल चूना चढ़ानी चाहिए, मैया को नारियल भेंट करना चाहिए और खीर पूरी हलवा चना सब्जी इन सब का भोग लगाना चाहिए।
आज के दिन माता को कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। अष्टमी के दिन गुलाब के साथ माता को कनेर के फूल भी चढ़ाने चाहिए। और साथ में भगवान गणेश जी का भी आज के दिन पूजन करना चाहिए, क्योंकि गौरी पुत्र गणेश हैं। उनके पुत्र का पूजन करने से माता अति प्रसन्न होती हैं। साथ में भगवान शिव का पूजन भी करना चाहिए और शिव के पूजन के साथ उनके सपरिवार भगवान शिव के पूरे परिवार का पूजन आज के दिन करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का जो परिवार है वो हमें एक दूसरे के प्रति रहने का ढंग सिखाता है। जिस तरीके से भगवान शिव के गले में नाग होता है, भगवान कार्तिक की सवारी मोर है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, परंतु भगवान शिव के कैलाश में ना सर्प मोर को देखता है, ना मोर कभी सर्प को खाता है। भगवान गणेश की सवारी चूहा है और इधर शिव के गले में सर्प है। सर्प और चूहा एक दोनों के शत्रु हैं। ना कभी चूहा उनकी तरफ देखता है और ना सर्प कभी उससे परेशान करता है। उधर माता की सवारी सिंह है, भगवान शिव की सवारी बैल। इसी प्रकार से मनुष्यों को भी रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्तियों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सबके साथ प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए। ये माता महागौरी का जो भी व्यक्ति पूजन करता है उसे अति प्रसन्न एवं माता होती है एवं उसके अंदर प्रेम सादर एवं दूसरे के प्रति श्रद्धा भाव की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए माता महागौरी का पूजन करना चाहिए। माता को काले चने का भोग भी लगाना चाहिए और आज के दिन कन्या खिला करके कोई व्यक्ति अष्टमी के दिन हवन कर देता है तो कोई व्यक्ति नवमी के दिन हवन करता है। इसलिए अष्टमी के दिन हवन करें या नवमी के दिन, परंतु कन्या जो है वो अष्टमी के दिन ही खिलानी चाहिए होती हैं। साथ में जितनी भी देवियां हैं सब देवी प्रसन्न होती हैं। इसलिए कन्या को भी अष्टमी के दिन ही कन्या खिलानी चाहिए। साथ में 2 लंगूरों को खिलाना चाहिए। एक लंगूर में भगवान भैरव का ध्यान, दूसरे लंगूर में भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान करके उन 2 लंगूरों को भी खिलाना चाहिए। और हो सके तो नवरात्र के प्रथम दिन से लेकर के नवम दिन तक प्रातः एक कन्या को भोग लगाना चाहिए। प्रातः रोज एक कन्या को खिलाना चाहिए। ना खिला सके तो कुछ द्रव्य और कुछ फल देकर उनके चरणों को छूना चाहिए। और कन्या को जब कन्या खिलाते हैं व्यक्ति तो कन्या को खिलाने से पहले जब उनके पैरों को धुला जाता है तो उस पैर के जल को पूरे घर में खींचना चाहिए, जिससे कभी भी वास्तु दोष नहीं होता। ऐसा करने से घर में किसी भी प्रकार का जो कलह होता है वह कलह शांति की जानकारी के और वास्तु हमसे सीधे जुड़ने के लिए हमारा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। जय माता की जय जय सिया राम।